स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगी शिक्षा के प्रकार। औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा क्या है? जिसमें निश्चित समय, स्थान, प्रत्यक्ष रूप से दी जाने वाली शिक्षा, जैसे विद्यालय। इसमें औपचारिक शिक्षा एक सुनिश्चित ढांचे में बंधी होती है जो विद्यालय से ही प्राप्त होती है। इसमें हम एडमिशन कराते हैं, विद्यालय का समय निर्धारित होता है, शिक्षण सत्र निर्धारित होते हैं, पाठ्यक्रम निर्धारित होता है और सहगामी क्रियाएं आदि निश्चित नियम होते हैं। को एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी है जिससे आपकी पर्सनालिटी ग्रो होती है। इसमें शिक्षक शिक्षार्थी और शिक्षार्थी आज्ञाकारिता के आदेश का पालन करता है। शिक्षार्थी कहीं ना कहीं शिक्षक के आदेश का पालन करते हैं और शिक्षक कहीं ना कहीं मैनेजमेंट, प्रिंसिपल इत्यादि का आदेश का पालन करते हैं। विद्यालय औपचारिक शिक्षा प्रदान करने की सबसे अधिक महत्वपूर्ण अभिकरण है। इस प्रकार विद्यालयों द्वारा मातृभाषा, गणित, इतिहास, भूगोल, विज्ञान आदि विषयों की जो शिक्षा दी जाती है वही औपचारिक शिक्षा है। विशेषताएं क्या हैं? औपचारिक शिक्षा में सुनियोजित रूप से प्रयासों तथा व्यवस्था की आवश्यकता होती है। जब औपचारिक शिक्षा दी जाती है तो पहले से प्लानिंग की जाती है और उस प्लानिंग के हिसाब से ये हमारा व्यवस्था होती है। औपचारिक शिक्षा कृत्रिम, जटिल और अप्राकृतिक होती है, नेचुरल नहीं होती। एक विद्यालय में जाके आपको प्राप्त करना होता है, इसलिए ये आर्टिफिशियल और जटिल होती है। यह शिक्षा विद्यालयों में प्रदान की जाती है। यह अत्यंत कष्टदायक, साध्य तथा परिश्रम चाहती है। अपने गोल को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। औपचारिक शिक्षा एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है जिसे एक सुनिर्धारित समय औपचारिक शिक्षा का एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है जिसे निर्धारित समय में पूरा करना होता है। एलिमेंट्री एजुकेशन हो, हायर सेकेंडरी एजुकेशन हो, सेकेंडरी एजुकेशन है, सभी में निर्धारित एक समय होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको पूरा करना होता है। औपचारिक शिक्षा उद्देश्य केंद्रित होती है। उद्देश्य केंद्रित होगी ही क्योंकि आपको अपने गोल को अचीव करना है तो उद्देश्य को फोकस करना ही होगा। यह शिक्षा भौतिक साधन जुटाने की योग्यता प्रदान करती है। भौतिक साधन जुटाने की मतलब प्रैक्टिकल होकर आप अपने लाइफ में कितने जॉब के लिए, व्यावसायिक शिक्षा के लिए इसका उपयोग करते हैं और ये आवश्यक रूप से आपकी लाइफ को सुचारू रूप से चलाने के लिए मदद करती है। औपचारिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक को इस योग्य बनाना है कि वो निश्चित परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले। ये शिक्षा ऐसी होती है जहाँ पे निर्धारित समय के अंतर परीक्षा ली जाती है और यहाँ पे सर्टिफिकेट प्रदान किए जाते हैं। अनौपचारिक शिक्षा ऐसी शिक्षा जिसमें लिखना, पढ़ना या अक्षर ज्ञान कर लेना ही शिक्षा नहीं है, बल्कि शिक्षा वह है जो हम अपने जीवन के अच्छे बुरे अनुभवों से सीखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जीवन पर्यंत या आजीवन अनुभव प्राप्त करता रहता है। इसमें क्या क्या होगा? अप्रत्यक्ष रूप में अनुभव प्राप्त करने में हमारी सभी इंद्रियों के माध्यमों से होता है और ये संपूर्ण ज्ञानेंद्रियों का जो कुल योग ही ये शिक्षा कहलाती है। मतलब कि इंद्रियों से जो हम प्रत्यक्ष अपनी इंद्रियों के कारण अनुभव करते हैं, समझते हैं, वही अनौपचारिक शिक्षा होगी। ये आपको कहीं भी प्राप्त हो सकती है, आपके परिवार में, कहीं आप जा रहे हैं वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हो, किसी व्यक्ति की सुनी हुई बातों से, अनुभव के माध्यम से आप इस तरह की अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त कर सकते हो। प्रोफेसर जे.एस. रास के अनुसार इन्होंने कहा है कि अनौपचारिक शिक्षा बालक के द्वारा सभी प्रभाव ग्रहण करना और उसे अपनी प्रकृति से उत्तेजित कर पूर्णतः विकास करना सिखाती है। मतलब यहाँ पर आपकी पर्सनालिटी पूरी तरह से, व्यक्तित्व को पूरी तरह से निखारने का काम करती है अनौपचारिक शिक्षा। इसकी विशेषताएं क्या है? ये विद्यालय में नहीं प्राप्त की जाती। इसमें है औपचारिक शिक्षा के लिए किन्हीं सचेष्ट प्रयासों तथा व्यवस्था की आवश्यकता नहीं पड़ती। मतलब कि यहाँ पर ना तो विद्यालय की जरूरत होती है, ना ही टाइम पीरियड की जरूरत होती है, आप ये कहीं भी प्राप्त कर सकते हो। अनौपचारिक शिक्षा स्वाभाविक जीवन से संबंधित सरल तथा प्राकृतिक रूप में होती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उस
का जो दिमाग होता है कोरा कागज होता है, मगर धीरे धीरे वह एनवायरनमेंट में अपने परिवार से बहुत कुछ सीखना स्टार्ट कर देता है। तो अनौपचारिक शिक्षा एक परिवार से ही वहाँ से स्टार्ट हो जाती है, फिर पड़ोसियों से, अपने साथियों से भी बहुत कुछ वो सीखता है। अनौपचारिक शिक्षा पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। अनौपचारिक शिक्षा मूल प्रवृत्तियों तथा उसकी रुचि पर निर्भर करती है। मतलब कि मूल प्रवृत्तियाँ जो आपकी मतलब कि अंदर आंतरिक रूप से जो गुण होते हैं उनके मान, जैसे आपको भूख लगना, प्यास लगना, ये आपकी मूल प्रवृत्तियाँ हुई। इसमें आपको कुछ अर्जित नहीं करना है, बच्चा खुद उसके अंदर होता है, ऑटोमेटिकली बच्चे को भूख लगती है। तो ये सारी मूल प्रवृत्तियाँ हैं। मनुष्य अपने अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता पर निर्भर करती है। ये अनुभवों से जो आप लाभ उठाओगे और अपनी योग्यता को निखारोगे, जैसे जैसे आपको अनुभव प्राप्त होता जाता है आपकी योग्यता में भी कुशलता आती जाती है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। ये जन्म से लेकर जब तक आपकी मृत्यु नहीं होती तब तक आपको ये शिक्षा प्राप्त होती रहती है। अब किसी न किसी माध्यम से ये शिक्षा प्राप्त करते रहते हैं। अनौपचारिक शिक्षा अभौतिक, मानवीय, भावनात्मक तथा संस्कृति प्रधान होती है। इस कारण इस शिक्षा में सर्वांगीण व्यक्तित्व को महत्व दिया जाता है। इसमें अभौतिक इसलिए कि भौतिक तो आपकी इनफॉर्मल एजुकेशन होगी और अनौपचारिक शिक्षा अभौतिक हो गई, मानवीय गुणों, भावात्मक जो आपकी फीलिंग है, और ये संस्कृति प्रधान होती है। अब तीसरा है निरौपचारिक शिक्षा। निरौपचारिक शिक्षा जो है औपचारिक शिक्षा प्लस अनौपचारिक शिक्षा इक्वल टू निरौपचारिक शिक्षा। मतलब कि इसमें दोनों ही शिक्षाओं को संयुक्त रूप से प्रयोग किया जाता है और एक शिक्षाविदों ने इसका नाम दिया निरौपचारिक शिक्षा। ना पूर्ण रूपेण नियंत्रित होती है और ना ही अनियंत्रित। शिक्षा के इस नए स्वरूप को निरौपचारिक शिक्षा कहते हैं, जिसमें औपचारिक प्लस अनौपचारिक शिक्षा इक्वल टू निरौपचारिक शिक्षा। विशेषताएं: निरौपचारिक शिक्षा बढ़ती हुई जनसंख्या की शिक्षा संबंध में बढ़ती हुई मांग को सरलता के साथ पूरा कर सकती। कहने का मतलब कि निरौपचारिक शिक्षा जो पॉपुलेशन हमारी है उसके अकॉर्डिंग एजुकेशन से रिलेटेड जो बढ़ती हुई मांग है, जो नीड है, उसको बड़ी सरलता से पूरा कर सकती है। निरौपचारिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा पे बढ़ते हुए राजकीय व्यय तथा प्रति छात्र व्यय को कम करने में सहायक है। जो औपचारिक शिक्षा में जो हमारा व्यय होता है उसका वो कहीं ना कहीं कम करने में सहायक है। निरौपचारिक शिक्षा बंधन युक्त वातावरण से मुक्ति दिलाती। इसमें कोई भी बंधन नहीं होता, कोई भी व्यक्ति किसी भी समय आके अपने एजुकेशन प्राप्त कर सकता है। निरौपचारिक शिक्षा का मापन किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? क्योंकि यहाँ पर जैसे कि औपचारिक शिक्षा का जो उद्देश्य होता है वो उसमें मापन होता है, तो यहाँ पे भी निरौपचारिक शिक्षा, क्योंकि दोनों ही इंक्लूड है, इनफॉर्मल और अनौपचारिक शिक्षा, तो यहाँ पे मापन किया जाता है और परीक्षा ली जाती है, इसलिए मापन किया जाएगा। निश्चित पाठ्यक्रम होता है। शिक्षार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरणा प्राप्त करते रहते हैं। निरौपचारिक शिक्षा का स्वरूप अपेक्षाकृत अधिक व्यवस्थित होता है। अब है दूरस्थ शिक्षा। इसे दूरवर्ती शिक्षा भी कहते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन। शिक्षा की वह प्रणाली जिसमें शिक्षक तथा शिक्षु को स्थान विशेष अथवा समय विशेष पर मौजूद होने की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात दूर रहकर शिक्षा लेना और देना। यह शिक्षण की वह प्रणाली है जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी को किसी स्थान विशेष अथवा समय विशेष पर उपस्थित हुए बिना अध्यापन तथा शिक्षण की गुणवत्तापूर्ण पहुंच सुनिश्चित की जाती है। मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि जैसे कि आपने सुना होगा कि हमें कहीं जब पहाड़ों पे घूमने जाना होता है तो पहाड़ तो हमारे पास नहीं आ सकते, हम खुद पहाड़ों पे जाते हैं घूमने के लिए। वैसे ही जिन्हें शिक्षा प्राप्त करना है वो विद्यालय नहीं आ सकते, तो हम खुद
जो कंटेंट है मटेरियल के हिसाब से अकॉर्डिंग, उनके अकॉर्डिंग हम वहाँ पे मतलब कहने का ये है कि हम वहाँ पे मटेरियल विषय वस्तु प्रोवाइड करते हैं, और प्रोवाइड करने का साधन हमारा हो जाएगा इंटरनेट के माध्यम से हम उन्हें बताते हैं, ऑडियो वीडियो के माध्यम से कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, और जो टेक्स्ट बुक है वो भी हम प्रोवाइड उनको करते हैं। इसको कई नामों से जाना जाता है: प्रत्याचार शिक्षा, गृह अध्ययन शिक्षा, करस्पॉन्डिंग एजुकेशन, होम स्टडी, एक्सटर्नल स्टडी, दूरस्थ शिक्षा या दूरवर्ती शिक्षा, जैसे नाम पहले आप जानते हैं। परिसर के बाहर का अध्ययन, मुक्त अधिगम और स्वतंत्र अध्ययन। स्वतंत्र अध्ययन हम इसलिए कहते हैं, इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं होती, जब जो शिक्षा प्राप्त करना चाहता है उसे प्राप्त कर सकता है। परिसर के बाहर का अध्ययन मतलब कि विद्यालय की कोई चार दीवार नहीं होती, बाहरी आकलन होता है, मतलब कि एक उसका असेसमेंट जो होता है बाहरी रूप से होता है, और घर में ही रहकर हम अपनी स्टडी को पूरा कर सकते हैं, इसलिए इसे होम स्टडी भी कहते हैं। बहुमाध्यम शिक्षा इसलिए कहते हैं, मल्टीमीडिया एजुकेशन हम इसे इसलिए कहते हैं कि क्योंकि इसमें हमारी जो टेक्नोलॉजी, ऑडियो वीडियो, इंटरनेट, ये इनके माध्यम से हम उन्हें एजुकेशन प्राप्त कराते हैं। परिभाषा डॉक्टर कुलश्रेष्ठ के अनुसार दूरवर्ती शिक्षा व्यापक तथा औपचारिक शिक्षा की एक विधि है जिसमें दूर दूर स्थानों पर स्थित छात्र शिक्षक तकनीकी द्वारा प्रायोजित विकल्पों में से किन्हीं निश्चित विकल्पों का प्रयोग करते हुए शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं। ये थी कुलश्रेष्ठ जी की डेफिनेशन कि दूरस्थ शिक्षा जो होती है बहुत व्यापक होती है, और अनौपचारिक शिक्षा की एक ये विधि है। इसमें दूर दूर स्थानों पर स्थित, जहाँ पे हो सकता है कि साधन ना हो औपचारिक शिक्षा का, और वो शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस दूरवर्ती शिक्षा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। इसमें विकल्प क्या हो सकते हैं? भली भांति संरचित व स्व अनुदेशन सामग्री, इसकी जो मटेरियल होता है वह स्व अनुदेशन सामग्री इसमें होती है। इसमें जो कैरिकुलम या सिलेबस बनाया जाता है वो पूरी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो कंटेंट होता है, और उसका फिर एक कंक्लूजन निकाल के आपका इसका सिलेबस बनाया जाता है। पुस्तकों, संदर्भों तथा शोध पत्रिकाओं के एक सेट, जर्नल्स जो होते हैं हमारे रिसर्च जर्नल्स होते हैं, और जो बुक्स रेफरेंस होते हैं वो सारी इनमें ऐड किए जाते हैं। चार्ट, मॉडल, पोस्टर तथा अन्य दृश्य सामग्री, चार्ट से, मॉडल से, पोस्टर से, ऑडियो वीडियो, टेलीविज़न प्रसारण आदि, इंटरनेट, जो आजकल आपने देखा होगा कि आज के समय में वेबिनार चल रहा है, वेबिनार के माध्यम से भी आप दूरवर्ती शिक्षा का लाभ उठा सकते हैं। दूरवर्ती शिक्षा की विशेषताएं: दूरवर्ती शिक्षा शिक्षण अधिगम की एक सुसंगठित तथा व्यवस्थित प्रणाली है। इसमें आमने सामने बैठकर पढ़ने पढ़ाने का बंधन नहीं होता, जैसे कि औपचारिक शिक्षा में आमने सामने बैठकर पढ़ाने का रूल होता है। दूरवर्ती शिक्षा में आमने सामने बैठकर पढ़ने पढ़ाने का कोई बंधन नहीं होता। यह प्रणाली छात्रों की आवश्यकताओं, स्तर एवं उनके दैनिक कार्यों से जुड़ी होती है। कहीं ना कहीं आपके दैनिक रूटीन से ये प्रणाली जुड़ी हुई है। विद्यार्थी को नियमित कक्षा नहीं करनी पड़ती, मगर कभी कभी बीच में 3 या 4 दिन की या 1 वीक की क्लासेस लगाई जाती है, जिससे कि जो आपके टीचर हैं वो आपको कुछ बताएं और आपकी जो प्रॉब्लम है वो आप उन्हें बताएं। यह एक ज़्यादा लचीली विधि है। लचीली विधि इसीलिए है कि स्टूडेंट्स अपने अकॉर्डिंग इसको अपना सकते हैं। छात्रों को अपनी इच्छा, समय, योग्यता तथा गति के अनुसार पढ़ने का अवसर मिलता है। छात्रों के ऊपर थोपा नहीं जाता। जो कुछ सीखते हैं उन्हें अपने प्रयत्न से ही सीखते हैं। वो अपना जो जितना पढ़ेंगे, अपना एफर्ट्स जितना डालेंगे उतना सीखेंगे। इसमें कोई भी इंस्ट्रक्शन थोपा नहीं जाता। यह विधि छात्रों के सुनिश्चित एवं विशिष्ट समूह के लिए पूर्व निर्धारित, सुनिश्चित तथा विशिष्ट उद्देश्यों के लिए शिक्षा प्रदान की जाती है। विशिष्ट इसलिए कहा जा रहा है कि किसी व्यक्ति की एजुकेशन अगर नहीं प्राप्त हुई है और वो किसी कारण से आगे पढ़ना चाह रहा है, आगे बढ़ना चाह रहा है अपनी जॉब के लिए, उससे प्रमोशन के लिए, तो उसका ये विशिष्ट उद्देश्य होगा
कि मैं दूरस्थ शिक्षा से अपनी एजुकेशन को प्राप्त करूं, तो इसलिए यहाँ पे ये विशिष्ट उद्देश्यों के लिए निर्धारित की जाती है। सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए होती है। अनुदेशन सामग्री के अध्ययन का उत्तरदायी छात्रों पर अधिक होता है। जो अनुदेशन सामग्री होती है उसका जो अध्ययन करना है वो पूरा दायित्व उत्तरदायी छात्रों पर ही होगा, उन्हीं को पढ़ना है, समझना है और करना है। स्व अनुदेशन की प्रणाली पर आधारित होती है। स्वयं को इंस्ट्रक्शन देके आगे बढ़ने का प्रयास करना होगा। दूरवर्ती शिक्षा के उद्देश्य देश के सुदूर कोने में स्थित विभिन्न स्थानों पर पढ़ने वालों के द्वार द्वार तक शिक्षा पहुंचाना। दरवाजे दूरस्थ शिक्षा का लोगो ही यही है कि आपको द्वार द्वार जाके शिक्षा को पहुंचाना। छात्रों के स्तर, आवश्यकताओं, योग्यताओं, क्षमताओं, आयु के अनुसार अधिगम सामग्री तैयार करना तथा निर्दिष्ट विधियों द्वारा छात्रों तक पहुंचाने का सफल प्रयास करना। छात्रों का जो लेवल है, उनकी नीड क्या है, उनकी एबिलिटी क्या है, उनकी कैपेसिटी क्या है, उनकी आयु के अनुसार ही हम लर्निंग जो मटेरियल होता है उसको तैयार करवाया जाता है। और किस विधि से, निर्दिष्ट विधि, जो विधियां होंगी, जिस विधि से बच्चा समझ सकेगा उसको पहुंचाने का सफल प्रयास किया जाता है। ज्ञान व अधिगम को विभिन्न विधाओं के प्रयोग द्वारा छात्रों तक पहुंचाने का सफल प्रयास किया जाता है। मतलब विधाओं मतलब ऑडियो, वीडियो, चार्ट, मॉडल, इससे के माध्यम से बच्चों को तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। जो व्यक्ति किसी कारण शिक्षित नहीं है उन्हें अवसर प्रदान किया जाता है। दूरवर्ती शिक्षा के उपकरणों का प्रयोग कर परंपरागत विद्यालयों, कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों पर कार्य के दबाव को कम करना। दूरवर्ती शिक्षा के जो उपकरण का प्रयोग करके जो हमारे ट्रेडिशनल विश्वविद्यालय, कॉलेज और हैं उनके जो दबाव है, उनका जो प्रेशर है, कहीं ना कहीं कम हो जाता है। सभी को शिक्षा का समान अवसर सिद्धांत को बढ़ावा देना। सभी को समान अवसर प्रदान करना इस शिक्षा का उद्देश्य है। निष्कर्ष पे हम ये कह सकते हैं कि इन विशेषताओं के आधार पर दूरवर्ती शिक्षा एक ऐसी सुगठित व व्यवस्थित प्रणाली है जिसमें शिक्षक और छात्रों में कितनी भी भौतिक दूरी क्यों ना हो, शैक्षिक तकनीकी के मुद्रित मतलब प्रिंट और अमुद्रित माध्यमों का प्रयोग करते हुए शिक्षा को छात्रों तक रोचक, बोधगम्य तथा वैज्ञानिक विधियों के द्वारा पूर्व निश्चित तथा विशिष्ट उद्देश्यों के अनुरूप शिक्षा प्रदान करने का अपना योगदान होता है। मतलब प्रिंटेड आपकी मुद्रित सामग्री और ऑडियो विजुअल के माध्यम से भी ये कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। धन्यवाद। जय हिंद।